नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बात करूंगा हु शुड टेक इनिशिएटिव फॉर मैरिज, बॉय साइड और गर्ल साइड। देखिए, बॉय साइड और गर्ल साइड से मेरा मतलब है कि लड़के पक्ष को या लड़की पक्ष को किसको इनिशिएटिव या एफर्ट्स या अप्रोच करना चाहिए शादी के लिए अगर उनका काम नहीं बन रहा है। देखिए, चार्ट एस्ट्रोलॉजी में देखने में आता है कि अगर किसी मेल या फीमेल हॉरोस्कोप में या लड़के की या लड़की की चार्ट में कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि जब तक वो लोग एफर्ट्स नहीं करते हैं या फॉलो अप नहीं लेते हैं तब तक उनका काम नहीं बनता है। और जैसे ही वो एक्शन लेना चालू करते हैं तो उनका काम आसानी से बन जाता है। तो चलिए वो कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। देखिए, मैंने आपको पहले भी जो बताया हुआ है या प्रीवियस बोर्ड वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है कि जब भी हमारे पास मैरिज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कंसर्न आता है, तो हमारा जो प्राइम फोकस है वो दो प्लैनेट पे होना चाहिए। एक तो वीनस पे अगर मेल हॉरोस्कोप है, और मार्स पे अगर फीमेल हॉरोस्कोप है। दो जगह पे हमारा फोकस होना चाहिए। और ये कंडीशंस डिस्कस करने के पहले जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं कि क्या कंडीशंस होंगी, तो किस तरीके से हमें एफर्ट्स डालने चाहिए, किस तरीके से हमें प्लानिंग करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं कि इसका एक्चुअली इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका जैसे आप अपनी फैमिली में किसी बच्चे के लिए, अपने खुद के बच्चे के लिए या किसी लड़के के लिए फैमिली के, ये मैं पहली कंडीशन मेल की बात कर रहा हूँ, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशंस अगर उसके चार्ट में है तो आप एक तरीके से ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, हम जब एफर्ट डालेंगे तभी हमारा काम ज़्यादा आसानी से हो सकता है या हमें सक्सेस मिलेगी। इससे हमें एक स्ट्रेटजी या बोलें कि प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है और हमें ज़्यादा पेन नहीं होता। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बनती हैं जब शादी की कंडीशन आती है। कई बार लड़का पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लड़की पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो का बहुत सारी स्थितियां बोलिए जो परिस्थितियां बन जाती हैं। तो उस टाइम पे ये आपको, अगर आपको पहले से अगर आइडिया हो कि हाँ, हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका काम आसानी से हो जाएगा। और इवन कई बार मैरिज भी इन्हीं कंडीशंस पे बहुत समय तक रुकी रहती हैं। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप ये पेन नहीं होगा और आप एक्शन लेंगे। तो पहली कंडीशन हम मेल हॉरोस्कोप के लिए डिस्कस करते हैं कि एफर्ट हमें डालना पड़ेगा या हमारे पास खुद चलकर रिश्ता आने के चांसेस हैं। देखिए, वीनस क्या है, वाइफ है मेल के चार्ट में, और जुपिटर क्या है, वो सेल्फ है, खुद के बारे में हमें पता चलता है, खुद नेटिव है। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि अगर वीनस जो है अगर पीछे है और जुपिटर आगे है, तो इस केस में हम ये कह देते हैं कि चांसेस ये हैं कि आपको प्रपोजल या मैरिज का प्रपोजल खुद चल के आएगा, चल के आना चाहिए। आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेल हॉरोस्कोप में। वही मैंने इसको लिखा हुआ है कि द वीनस इज बिहाइंड जुपिटर, देन द गर्ल साइड शुड टेक इनिशिएटिव, देन ओनली बॉय विल एग्री फॉर मैरिज, अदरवाइज ही विल नॉट टेक डिसीजन। मतलब वो तब तक एफर्ट नहीं डालेगा या आपको कि जो आपका प्रपोजल भेजा हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। इसके अपोजिट अगर कंडीशन है जुपिटर इज बिहाइंड वीनस, तो ये हमें हिंट मिल जाता है कि हम मेल होकर या बॉय होकर आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, ये भी हम कह सकते हैं इस तरीके से। बॉय शुड टेक इनिशिएटिव, देन ओनली गर्ल विल एग्री। इस केस में क्या होता है, ये देखने पे आता है कि ज्यादातर चांसेस पे जब लड़के पक्ष को बार बार एफर्ट डालना पड़ते हैं या डालना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब अगर फीमेल हॉरोस्कोप की स्टडी कर रहे हैं या हम अपनी किसी लड़की के लिए या किसी घर घर की जो लड़की के लिए फैमिली के देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए, तो वीनस मैंने आपको बताया है कि वीनस जो है सेल्फ का कारक भी है फीमेल हॉरोस्कोप में, और ये फीमेल भी है, वाइफ है आपकी। ठीक है। और ये मार्स हस्बैंड है। जैसे हमने इस केस में बोला कि जुपिटर अगर पीछे है तो
आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर वीनस जो है, जो लड़की है, वो अगर पीछे है तो लड़की को इनिशिएटिव, या लड़की साइड को हम बोलेंगे गर्ल साइड शुड टेक इनिशिएटिव, देन बॉय विल एग्री। इस केस में हम ये हिंट दे सकते हैं, जो भी हमारे पास कंसल्ट करने फैमिली मेंबर आए हुए हैं, तो उनको हम गाइड कर सकते हैं कि आप सर, आप लोग थोड़ा सा बार बार फॉलो लीजिए, या आप कोशिश करिए थोड़ा सा रिलेटिव्स के थ्रू प्रेशर करने की, तभी ये रिश्ता आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर मार्स पीछे है और वीनस आगे है, तो चांसेस ये हो जाते हैं फीमेल हॉरोस्कोप में कि रिश्ता पूरे चांसेस में खुद आता है, और इस केस में एफर्ट कम डालना पड़ते हैं फीमेल को। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक फीमेल हॉरोस्कोप है 21 अगस्त 1991 का, और ये उत्तर प्रदेश खरेला का बर्थ है, 5:57 का। तो ये एक फीमेल हॉरोस्कोप है, तो हमें पता है वीनस यहाँ पे सेल्फ का कारक है। ठीक है। और मार्स उसका हस्बैंड है। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रो होता है, तो उसको हम प्रीवियस हाउस में भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कंसीडर करते हैं। उसको या हम लिख देते हैं कि ये वीनस जो है प्रीवियस हाउस में है। ठीक है। तो हम इसको वीनस को यहाँ मान लेंगे। तो एक कंडीशन क्या हो गई कि वीनस जो है यहाँ पीछे हो गया। हमें ये मालूम है कि जब भी फीमेल हॉरोस्कोप में इफ वीनस इज बिहाइंड मार्स, क्योंकि वीनस सेल्फ है, फीमेल है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि लड़की पक्ष खुद इनिशिएटिव लेगा, या लेना चाहिए अगर उसको सक्सेस चाहिए, या उसको मैरिज में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही। एक कंडीशन वो थी। दूसरा क्या है कि आप देखोगे तो इस केस में वीनस डिग्री वाइज भी पीछे है। ठीक है। दोनों एक ही हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ मार्स आगे है, मार्स यहाँ नेक्स्ट हाउस में भी है। ठीक है। तो हमारी दो दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही। मैंने वहाँ उस पर नहीं लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नोट्स पे, पर इस केस से हमें ये पता चलता है कि इस केस में पूरे चांसेस हैं कि ये फीमेल पक्ष जो है वो अप्रोच करेगा लड़के पक्ष को, और तभी इनको सक्सेस मिलेगी। एक और चीज मैं यहाँ पे हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी आएंगे। तो आप क्या करें, ये कई बार प्लैनेट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो उस केस में आप डायरेक्शनल चार्ट जो है नाड़ी में बनता है उसको बनाइए। तो उससे आपको बड़ी आसानी से आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये इस केस में ऐसे डिसीजन लेना है हमें। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से, क्या कंडीशंस होंगी तो किस तरीके से हमें डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन है, और आप लोग भी अगर कोई प्रॉब्लम, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और लाइफ की प्रॉब्लम है, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, jyotishaddha.com पे जा करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।